Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of the Career Hub। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अननेसेसरी प्रीपोजिशन। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए वहाँ भी किस प्रकार से हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करके अपने सेंटेंस को गलत कर देते हैं। और इस प्रकार के गलत सेंटेंसेस से एरर भी पूछे जाते हैं, हमें बताना रहता है गलती कहाँ है, और गलती रहता है कि हमने जबरदस्ती का प्रीपोजिशन घुसाया रहता है। तो वहाँ प्रीपोजिशन का ओमिशन करना रहेगा, प्रीपोजिशन को हटाना रहेगा वहाँ से। देखते हैं पहला, जैसे कि यहाँ पहले एग्जाम्पल में है, यू डिड नॉट आंसर टू माई क्वेश्चन, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। इसमें प्रीपोजिशन का हमें ओमिशन करना पड़ेगा, यानी कि प्रीपोजिशन हटाना पड़ेगा। आंसर के साथ यहाँ आप लिस्ट बना लीजिए, मैं इसमें जितने एग्जाम्पल्स आपको दिखाने जा रहा हूँ उस सब का कि किसके साथ क्या नहीं लगेगा। तो पहला है, यू डिड नॉट आंसर टू माई क्वेश्चन, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। इसमें है कि आंसर के साथ टू नहीं लगता है, क्योंकि पहले सही देख लेते हैं। ये इसका होगा कि टू हटाना है, हमें लगाना होगा यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। ऐसा किस लिए? तो इसलिए क्योंकि आंसर करने का मतलब ही हो जाता है रिप्लाई टू, यानी कि अगर आपने आंसर बोल दिया है तो उसके अंदर रिप्लाई टू हो गया। यू डिड नॉट रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, तुमने मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया था, कोई उत्तर नहीं दिया था। अगर आप समझिए कि अगर आंसर के जगह मैं रिप्लाई टू पुट करूं तो कैसा लगेगा, यू डिड नॉट रिप्लाई टू, अब फिर से टू आ गया, यू डिड नॉट रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, तो गलत हो गया ना, क्योंकि आंसर का मतलब ही हो गया रिप्लाई टू। तो जब हम आंसर बोल दिए तो हमें टू नहीं लगाना रहेगा। सेम एग्जाम्पल यह है, आई आस्क्ड टू माई फादर अबाउट इट, मैंने अपने पिता से इस बारे में पूछा था। इसमें आस्क्ड टू नहीं लगेगा, सीधा आस्क्ड होगा, टू का ओमिशन करना होगा। इसका भी वही है कि आस्क मतलब ही हो जाता है किसी के सामने प्रश्न रखना, पुट ए क्वेश्चन टू। तो अगर टू उसमें आ ही गया है उसके अर्थ में ही, तो हम दोबारा से टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम आस्क के बदले आस्क के बदले अगर हम ये लगाएं पुट ए क्वेश्चन टू, तो किस प्रकार से सेंटेंस बदलेगा, आई पुट ए क्वेश्चन टू माई फादर अबाउट इट। मतलब वही है कि मैंने अपने पिता के सामने इस बारे में प्रश्न रखा था। आगे बढ़ते हैं। फिर है तीसरा, डोंट अप्रोच टू दैट रिवर। अप्रोच मतलब होता है किसी चीज के नजदीक जाना। तो इसमें क्या है, टू नहीं लगेगा। यहाँ भी होगा डोंट अप्रोच दैट रिवर, क्योंकि अप्रोच के अर्थ में ही टू आ गया है, गेट नियर टू, तो अर्थ में ही टू आ गया है, तो हम फिर दोबारा से टू का प्रयोग इसीलिए नहीं करते हैं। डोंट अप्रोच दैट रिवर का मतलब हो गया डोंट गेट नियर टू दैट रिवर, यानी कि उस नदी के नजदीक मत जाओ। चौथा है, द लॉयन अटैक्ड ऑन द एंटीलोप। एंटीलोप एक प्रकार का हिरन ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेर ने हिरन पर हमला कर दिया। तो इसमें क्या है कि ऑन नहीं लगेगा। ऑन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अटैक का मतलब ही हो जाता है पर हमला करना। यहाँ पे पर के लिए अलग से ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, और हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के चक्कर में ऑन लगा देते हैं, ऑन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ होगा द लॉयन अटैक्ड द एंटीलोप, क्योंकि अटैक का मतलब ही हो गया टू गो एंड फाइट अगेंस्ट या टू मेक एन अटैक ऑन, किसी के ऊपर हमला करना। अटैक में ही ऑन भी जुड़ा हुआ है, अलग से ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि हाँ, तो हम ये कह सकते हैं जब हम दे मेड एन अटैक ऑन द एनिमी, यहाँ पे ऑन लगा हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे अटैक का जो पूरा अर्थ है उसका प्रयोग किया है। पूरा अर्थ क्या है, टू मेक एन अटैक ऑन, तो हमने यहाँ पे उसी का सेकेंड फॉर्म लगाया है मेड एन अटैक ऑन। तो जब मेड एन अटैक रहेगा तब ऑन लगा सकते हैं, क्योंकि वो अटैक का ही पूरा अर्थ है। और सिर्फ अटैक है तो सिर्फ अटैक के साथ ऑन नहीं लगेगा, मेक एन अटैक या मेड एन अटैक है तब ऑन लगेगा। इसी तरह है ये एग्जाम्पल, दे फॉट अगेंस्ट द एनिमी। फिर है द बुक कंप्राइजेज ऑफ 10 चैप्टर। इसको हम कह सकते हैं कि किताब में 10 चैप्टर्स यानी कि 10 पार्ट शामिल हैं। तो इसमें कंप्राइज ऑफ मतलब
पहले तो यही है कि ऑफ नहीं लगेगा, यहाँ पे सीधा होगा द बुक कंप्राइजेज 10 चैप्टर, क्योंकि कंप्राइज का मतलब ही हो जाता है कंसिस्ट ऑफ, यानी कि वो उतना उसमें उसका समावेश है, 10 पार्ट का उसमें समावेश है। तो कंप्राइज के अर्थ में ही अगर कंसिस्ट ऑफ है तो हम दोबारा से ऑफ का प्रयोग इसीलिए नहीं करेंगे। द बुक कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स, ये सही है। कंसिस्ट ऑफ सही है, लेकिन कंप्राइज ऑफ गलत है, क्योंकि कंप्राइज का अर्थ ही होता है कंसिस्ट ऑफ, तो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे। लेकिन इस प्रकार से लिखा रहेगा द बुक इज कंप्राइज्ड ऑफ 10 चैप्टर्स, जैसे कि इस एग्जाम्पल में है द बुक इज कंप्राइज्ड ऑफ 10 चैप्टर्स, तो ये सही है। इस प्रकार का सेंटेंस सही रहेगा। छठा है वी एंटर्ड इनटू द क्लासरूम। इसमें हमने कहा कि हम क्लासरूम में यानी कि कक्षा में प्रवेश किए थे। हमको ये सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे इनटू का प्रयोग नहीं होगा, इनटू का ओमिशन हो जाएगा, इनटू को हम हटा देंगे, क्योंकि पहले सही क्या होगा, सही होगा वी एंटर्ड द क्लासरूम। और एंटर का मतलब क्या होता है, गो इनटू, अंदर प्रवेश करना, इसका अपने आप में ही अर्थ है। एंटर का अर्थ में इनटू लगा ही हुआ है, हम अलग से इनटू नहीं लगाएंगे। वी एंटर द क्लासरूम को हम वी वेंट इनटू द क्लासरूम भी कह सकते हैं। तो एंटर के अर्थ में ही इनटू है, अलग से इनटू नहीं लगाएंगे। और एक ये चीज आपको स्पेशली याद करना है कि एंटर के साथ इनटू कब लग सकता है। एंटर के साथ इनटू तब लगेगा जब हम किसी कन्वर्सेशन में शामिल होंगे, या किसी डिबेट में शामिल होंगे, या किसी डिस्कशन में शामिल होंगे। जब किसी कन्वर्सेशन में हम शामिल होंगे, यानी कि उसमें प्रवेश ही कर रहे हैं हिसाब से, उस समय हम इनटू लगाएंगे एंटर के साथ। ये आपको रट्टा मार लेना है। एंटर इनटू ए कन्वर्सेशन, डिबेट, डिस्कशन, ये सब ठीक है, लेकिन एंटर का जो अपना वास्तविक अर्थ है गो इनटू, वहां पे इनटू नहीं लगेगा। जब आप किसी कन्वर्सेशन, डिबेट या डिस्कशन में शामिल होंगे तब एंटर इनटू कहेंगे, कहना ही पड़ेगा और वही ठीक होगा। लेकिन जब कहीं आप प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पे इनटू नहीं लगेगा। इससे रिलेटेड आगे एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। 7वां है ही लेफ्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड लास्ट वीक, यानी कि पिछले सप्ताह उसने स्विट्जरलैंड छोड़ा, मतलब स्विट्जरलैंड से निकला, कहीं और गया स्विट्जरलैंड से, जहां भी गया। तो स्विट्जरलैंड से कहीं और गया, तो यहाँ से का इंग्लिश हम बनाने के लिए हम फ्रॉम लगा देते हैं, लेकिन इंग्लिश के स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में से होता है, लेकिन इंग्लिश में हर जगह ट्रांसलेट करना आवश्यक नहीं होता। यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगेगा, यहाँ सीधा होगा ही लेफ्ट स्विट्जरलैंड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह वह स्विट्जरलैंड से निकला, या स्विट्जरलैंड छोड़ा, या स्विट्जरलैंड से कहीं गया। इसमें क्या है कि लेफ्ट के अर्थ में ही फ्रॉम जुड़ा ही हुआ है। लेफ्ट मतलब डिपार्ट फ्रॉम, यानी कि कहीं से कहीं जाना, प्रस्थान करना। तो ही डिपार्टेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड लास्ट वीक। तो जब अर्थ में ही फ्रॉम है तो अलग से फ्रॉम नहीं लगेगा। ये अर्थ आपको इसीलिए याद करना पड़ेगा। इसके बाद है वी शुड ओबे टू आवर पेरेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। यहाँ ओबे टू नहीं होगा, सिर्फ ओबे होगा। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। ऐसा किस लिए, क्योंकि ओबे के अर्थ में टू जुड़ा हुआ है। ओबे का अर्थ क्या हुआ, एक्ट अकॉर्डिंग टू। एक्ट अकॉर्डिंग टू मतलब जैसा कहते हैं वैसा करेंगे हम। तो वी शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता के अनुसार काम करना चाहिए। तो ओबे के अर्थ में ही टू है, तो हम ओबे के साथ टू नहीं लगाएंगे। फिर है 9वां, माई फादर अलाउड टू मी टू प्ले इन दिस ग्राउंड। मेरे पिता ने मुझे इस मैदान में खेलने के लिए अलाउ कर दिया था। इसमें अलाउ के साथ टू नहीं लगेगा, इसमें होगा माई फादर अलाउड मी टू प्ले इन दिस ग्राउंड। तो यहाँ अलाउड के साथ टू क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि फिर से अलाउड के अर्थ में ही टू जुड़ा हुआ है। अलाउ का मतलब क्या हुआ, गिव परमिशन टू, किसी को परमिशन देना, अनुमति देना। तो अलाउ के अर्थ में ही टू है, तो हम अलाउ के साथ टू नहीं लगाएंगे। माई फादर गेव परमिशन टू मी टू प्ले इन दिस ग्राउंड। अलाउ के अर्थ में हम देख रहे हैं टू लगा ही है, तो हम अलाउ के साथ टू नहीं लगाएंगे।
फिर है 10वां, वी रीच्ड एट द सिनेमा हॉल अर्ली। हम सिनेमा हॉल जल्दी पहुंच गए थे। यहाँ पे है कि रीच के साथ एट नहीं लगेगा, क्योंकि फिर से इसके अर्थ में ही एट जुड़ा हुआ है। तो एट हटा के वी रीच्ड द सिनेमा हॉल अर्ली, और रीच का अर्थ क्या हुआ, अराइव एट, कहीं पे पहुंचना। तो रीच के अर्थ में ही जब एट जुड़ा हुआ है तो हम रीच के साथ एट नहीं लगाएंगे। वी अराइव्ड एट द सिनेमा हॉल अर्ली। फिर है हर ब्रदर रिजेम्बल्स टू हर फादर, यानी कि उसका भाई उसके पिता के जैसा है, पिता के जैसा दिखता है, या जो कुछ भी हो, पिता के जैसा कोई गुण हो। हर ब्रदर रिजेम्बल्स टू हर फादर, उसका भाई उसके पिता के जैसा है। तो यहाँ पे रिजेम्बल के साथ टू नहीं आएगा, यहाँ होगा हर ब्रदर रिजेम्बल्स हर फादर। और टू किस लिए नहीं आएगा, क्योंकि फिर से रिजेम्बल के अर्थ में ही टू शामिल है। रिजेम्बल का मतलब क्या हुआ, बी सिमिलर टू, यानी किसी के समान होना, किसी के जैसे होना। तो हर ब्रदर रिजेम्बल्स हर फादर को हम कह सकते हैं हर ब्रदर इज सिमिलर टू हर फादर। तो रिजेम्बल के अर्थ में ही टू है, तो इसलिए रिजेम्बल के साथ टू नहीं लगेगा। ये जितने एग्जाम्पल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं, आपके पास जो कोई भी किताब हो आपको ये जरूर मिलेगा। ओमिशन कहाँ पे करना रहता है प्रीपोजिशन का, एरर वाला जो क्वेश्चन होगा किताब में, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना है आपको कि रिजेम्बल के साथ तो टू नहीं लगेगा, लेकिन रिजेम्बलेंस के साथ टू लग सकता है, या बिटवीन भी लग सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है देयर इज नो रिजेम्बलेंस बिटवीन देम, उनके बीच कोई समानता नहीं है। 12वां है आई टोल्ड टू हिम अबाउट योर न्यू जॉब, मैंने उसे तुम्हारे नए जॉब के बारे में बताया था। यहाँ पे क्या है, टोल्ड के साथ टू नहीं लगेगा, यहाँ होगा आई टोल्ड हिम अबाउट योर न्यू जॉब। ऐसा किस लिए, क्योंकि टोल्ड के अर्थ में टू शामिल है। टोल्ड मतलब क्या, टेल मतलब क्या होता है, से टू, यानी किसी को बताना, किसी से कहना। तो टेल के अर्थ में ही टू है, तो इसलिए हम टेल के साथ या टोल्ड के साथ टू नहीं लगाएंगे। जैसे कि आई टोल्ड हिम अबाउट योर न्यू जॉब को हम क्या कह सकते थे, आई सेड टू हिम अबाउट योर न्यू जॉब। तो टोल्ड के अर्थ में ही टू शामिल है, इसलिए टोल्ड के साथ टू नहीं लगाएंगे। फिर है द कैट हिड बिहाइंड ऑफ ए लार्ज ट्री, यानी कि बिल्ली एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपी हुई थी या छुप गई। तो इसमें है बिहाइंड के साथ ऑफ लगा दिया है, यहाँ पे भी फिर बिहाइंड के साथ ऑफ नहीं लगेगा। यहाँ है द कैट हिड बिहाइंड ए लार्ज ट्री, मतलब वही हुआ। यहाँ पे है कि बिहाइंड के अर्थ में ही ऑफ है। बिहाइंड मतलब क्या, किसी चीज के पीछे, एट द बैक ऑफ। तो हम देख रहे हैं बिहाइंड के अर्थ में ही अगर ऑफ है तो बिहाइंड के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे। तो द कैट हिड बिहाइंड ए लार्ज ट्री को हम और क्या कह सकते हैं, द कैट हिड एट द बैक ऑफ ए लार्ज ट्री। तो ध्यान रखना है बिहाइंड के साथ ऑफ नहीं लगेगा। इसी तरह यहाँ पे है इनसाइड ऑफ, तो यहाँ पे भी इनसाइड ऑफ नहीं होगा। वी वेंट इनसाइड ऑफ द हॉल, हम हॉल के अंदर गए थे, इनसाइड ऑफ नहीं होगा, सिर्फ होगा यहाँ पे वी वेंट इनसाइड द हॉल, क्योंकि इनसाइड के अर्थ में ही ऑफ है। इन द इंटीरियर ऑफ, किसी चीज के भीतर, किसी चीज के अंदर की तरफ। वी वेंट इन द इंटीरियर ऑफ द हॉल, इनसाइड के अर्थ में ही ऑफ है, इसलिए इनसाइड के साथ ऑफ नहीं लगेगा। सेम चीज आउटसाइड के साथ भी है। राहुल इज वेटिंग आउटसाइड ऑफ द डोर नहीं होगा, राहुल इज वेटिंग आउटसाइड द डोर होगा, क्योंकि आउटसाइड का मतलब हो गया ऑन द एक्सटीरियर ऑफ, यानी कि बाहर की तरफ। राहुल इज वेटिंग ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द डोर। तो ना तो बिहाइंड के साथ ऑफ लगा, ना इनसाइड के साथ, और ना आउटसाइड के साथ। इसके बाद है द अर्थ गोज राउंड ऑफ द सन, यानी कि सूर्य का चक्कर कहते हैं ना। तो का इंग्लिश ऑफ करने के चक्कर में यहाँ पे ये हमें कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में यहाँ से एरर पूछता है कि हम का इंग्लिश ऑफ लगाएंगे और फिर हम ओमिशन करना भूल जाएंगे, लेकिन हमें तो ओमिशन करना है। यहाँ पे द अर्थ गोज राउंड ऑफ द सन नहीं होगा, यहाँ होगा द अर्थ गोज राउंड द सन। ऐसा किस लिए, क्योंकि राउंड के अर्थ में ऑफ है। राउंड मतलब क्या, ऑन ऑल साइड्स ऑफ, यानी कि उसके जितने भी साइड हैं सब तरफ।
ऑल साइड्स ऑफ, चारों ओर। द अर्थ गोज ऑन ऑल साइड्स ऑफ द सन, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, परिक्रमा करती है, जो भी हम कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जाती है, परिक्रमा करती है, घूमती है। तो द अर्थ गोज ऑन ऑल साइड्स ऑफ द सन, ये ठीक है, गोज ऑन ऑल साइड्स ऑफ सही है, लेकिन जब हम राउंड प्रयोग करेंगे तो राउंड के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि राउंड के अर्थ में ऑफ छुपा हुआ है, तो राउंड के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे। हाँ, ये एक और चीज था, अराउंड का मतलब भी सेम होता है। अब यहाँ फिर कुछ क्वेश्चन है हर वीडियोस की तरह कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस है, इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा सही है या गलत है। हो सकता है एक से ज्यादा भी गलत हो, इसीलिए इज और आर दोनों लगाया हुआ है क्वेश्चन में। पहला है वी एंटर्ड इनटू मीनिंगफुल डिस्कशंस विद देम वीक्स अगो। यहाँ पे हम देख रहे हैं एंटर इनटू है, मैंने पढ़ाया था एंटर इनटू नहीं होगा, लेकिन साथ ही मैंने एक और चीज आपको याद रखने के लिए कहा था, कोई डिस्कशन हो, डिबेट हो, कोई डिस्कशन या डिबेट रहे तब हम एंटर के साथ इनटू जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पे भी डिस्कशन है, देख रहे हैं हम मीनिंगफुल डिस्कशन, यहाँ पे डिस्कशन है, तो डिस्कशन है तो एंटर इनटू ये सही है, तो पहला सेंटेंस तो सही है। दूसरा क्या है, द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। यहाँ भी हम देख रहे हैं एंटर इनटू है, तो लेकिन ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ एंटर का मतलब गो इनटू नहीं है, यहाँ एंटर का मतलब हो रहा है इन्वॉल्व होना, यानी किसी चीज में शामिल होना। तो क्या है, सरकार और विपक्ष एक एग्रीमेंट के लिए शामिल हो रही है, तो यहाँ भी एंटर इनटू सही है। जैसे डिस्कशन, डिबेट, उसी तरह एग्रीमेंट भी है, तो इन तीनों के साथ हम एंटर इनटू लगा सकते हैं। इसलिए मैंने वहां पे कहा था आपको कि याद कर लेने के लिए कि कहाँ पे एंटर इनटू सही होगा और कहाँ गलत होगा। तीसरा है ईच पार्टी हैड ए परफेक्ट राइट टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट। ये भी सही है, क्योंकि एंटर इनटू का प्रयोग हुआ है तो किसके साथ, एग्रीमेंट के साथ, ये भी ठीक है। चौथा है आई सॉ स्नेहा एंटरिंग इनटू द क्लासरूम। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे एंटर इनटू का मतलब क्या हो गया, किसी चीज के अंदर प्रवेश करना। तो जब एंटर का मतलब हम प्रवेश करना समझेंगे तब एंटर इनटू नहीं होगा, क्योंकि एंटर के अर्थ में ही गो इनटू है। तो जब गो इनटू है तो अलग से फिर इनटू क्यों लगाएंगे, तो इसलिए एंटर इनटू ए डिस्कशन, डिबेट, एग्रीमेंट, ये सब ठीक है, लेकिन एंटर का मतलब जब गो इनटू होगा या अंदर जाना तब वो गलत है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ एग्जाम्पल गलत है। इसके बाद फिर देखते हैं, यहाँ 4 और सेंटेंस आ गए हैं, इसमें से बताइए कौन कौन से सही हैं या गलत। ऊपर वाले में तो सिर्फ एक गलत निकला, इसमें हो सकता है एक से ज्यादा भी गलत हो। तो है द प्राइम मिनिस्टर रीच्ड एट द एयरपोर्ट एट 10 AM। तुरंत आपको दिख जाना चाहिए, यहाँ पे रीच्ड एट लगा दिए, रीच के साथ हम एट नहीं लगाएंगे। पढ़ा था हमने कि रीच का मतलब ही हो गया अराइव एट, तो जब अर्थ में ही एट है तो साथ में एट नहीं लगेगा, तो इसलिए पहला क्वेश्चन तो गलत, पहला एग्जाम्पल गलत है। दूसरा है ही आस्क्ड टू मी अबाउट योर फाइनेंशियल कंडीशन। यहाँ हम देख रहे हैं आस्क्ड टू आ गया है, आस्क्ड टू, और मैंने बताया था कि आस्क के साथ टू नहीं लगेगा, ना तो आंसर के साथ टू लगेगा, ना आस्क के साथ, ना टोल्ड या टेल के साथ। जिसका हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था वो आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आस्क के साथ टू नहीं लगता है, यहाँ लगाया हुआ है, तो इसलिए सेकेंड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत, सेकेंड भी गलत। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड है यू शुड ओबे योर टीचर्स। ये ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ओबे के साथ टू नहीं लगाना है, और यहाँ पे टू नहीं लगा है, तो टू नहीं लगा इसलिए थर्ड ठीक है। फोर्थ देखें द टीचर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। ये भी ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था आंसर के साथ टू नहीं लगाना है, और यहाँ पे लगा भी नहीं है, इसलिए फोर्थ भी ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। सब्सक्राइब द कैरियर हब। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।